मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो इसी वजह से मैंने ना ब्रेकफास्ट में बनाए हैं सिंपल वाले रोस्टेड जो सैंडविच होते हैं ना, वही वाले सिंपल तरीका है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। तो बस मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ऑयल। और इंस्टेंट अगर हमें कुछ नाश्ता करना हो ना तो ये बढ़िया है, अच्छा ऑप्शन है ये। तो थोड़ी सी मैंने राई तड़का के ली है, और ये राई तड़कने के बाद इसमें मैं करी लीव्स वगैरह डालूँगी। और आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, पर मुझे ज़्यादा मसाले वगैरह पसंद नहीं, तो बस मैंने करी लीव्स और ये हरी मिर्च है। पर ये लाल हो चुकी है, तो मैंने सोचा पहले इसी का यूज कर लूँ, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगी इस वजह से। तो इसमें मैंने ये जो बॉईल करके हमने आलू लिए थे वो डाल दिए, फिर हल्दी डाल दी, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया और नमक डालने के बाद बस इसे मैश कर लिया मैंने अच्छे से। आज बहुत कम चीज़ों से हम बनाएंगे सैंडविच। तो ये यहाँ पर आलू का मैंने थोड़ा सा तड़का लगा के बना लिया है। बॉयल आलू है, ये टमाटर, प्याज, कोरिएंडर, ये है इमली की चटनी और ये ब्रेड। तो चलिए बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं। तो पहले एक ब्रेड को हम लगा लेंगे इमली की चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी है इमली की और खजूर की। उसके बाद हम लगाएंगे आलू और करी लीव्स ना हमारे घर में सभी को पसंद है, इस वजह से मैंने ज़्यादा डाला है। तो ये आलू डल गया। उसके बाद डालेंगे टमाटर के स्लाइस, कुछ प्याज के स्लाइस। सर्दी हो गई है मुझे। और ये थोड़ा सा कोरिएंडर, और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला आना रे राज, ये थोड़ा सा चाट मसाला नहीं, ये चांगला नहीं लाना, पिज़्ज़ा नहीं, नूडल्स मसाला, ये थोड़ा सोया सॉस। और उसके बाद जो है ना ये जाएगा इसके ऊपर। और अभी हम इसको थोड़ा सा सेलो फ्राई करेंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट वाला जो सैंडविच है वो रेडी है। तो चलिए अभी दे देते हैं बच्चों को। खुशी तो स्कूल गई है और यहाँ पर है राज। चलो खा के बताओ कैसा है, कैसा है वो सैंडविच, कैसा बनाए। चलो अभी हम भी खा लेते हैं। तो खुशी स्कूल से आ गई है, खुशी को भी दे देते हैं नाश्ता। और 11 बजे आती है खुशी। ये लो खुशी, सैंडविच खा के देखो कैसा बना है। सिंपल वाला सैंडविच है। कैसा है? चलो अभी खाना बनाएंगे, क्योंकि ना तो आज मैं घर की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो किराना लाए हैं मेरे हस्बैंड ने और राज ने, पर मैं ना ये जो डब्बे हैं मैं सोच रही हूँ कि पहले आज मैं ये डब्बों से ही शुरुआत करूँ। तो मैंने मेरे बेटे को बोल दिया कि चलो बेटा आप मेरी हेल्प कर दो। तो उसे मैंने किचन पर चढ़ा दिया था और बस एक एक डब्बे करके मैं निकाल रही थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे डब्बे जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ। और सब निकालने के बाद मैं एक एक करके वॉश कर लूँगी। तो आज मेरे हस्बैंड ने ना, उनके दिमाग में मैं मतलब 2 साल से उनको बोल रही थी पर वो सुन नहीं रहे थे। और आज अचानक से उनके दिमाग में आ गया कि हम जो हमारा जो गद्दा है वो बना लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये तो खुशी की बात है। तो बस मैं तो यहाँ पर उन्होंने जैसे ही बोला कि गद्दा बना लेते तो मैं तो खुश हो गई भाई। नेकी और पूछ तो मैंने तो तुरंत ही ये जो गद्दे हैं ना वो ऊपर छत पर डालने के लिए भेज दिया, क्योंकि इनको पहले सुखाना पड़ता है। और मैं पहले ना 2 गद्दे मिला के और फिर हमारा किंग साइज़ का बेड है ना तो वहाँ पर 2 गद्दे मिला के डालती थी। तो अभी उन्होंने बोल दिया कि ये दोनों गद्दों को हम मतलब तोड़ लेंगे और उसका एक नया वाला बड़ा सा गद्दा बनाएंगे। तो मैं तो खुश हो गई भाई, आज तो बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए।
तो बस हमारे जो 3 गद्दे हैं ना मेरे घर, तो वो तीनों के तीनों हमने ऊपर छत पर चढ़ा दिए थे, क्योंकि वो जो भैया है ना सॉरी चाचा जी है वो, तो वो चाचा जी आने वाले थे। उन्होंने बोल दिया, एक दिन पहले आए थे, उन्होंने बोल दिया कि ये जो इसके अंदर कपासी निकलती है, मतलब कि कापूस कपास बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो जो कापूस निकलता है ना तो उसको सुखाना होगा, क्योंकि वो थोड़ा मतलब 2-3 साल का होता है और थोड़ा सा कड़क हो जाता है, इस वजह से तो हमने इसका जो ये है ना गद्दे वगैरह का कवर वगैरह वो सब फाड़ लिया और अच्छी तरीके से धूप में पूरे दिन भर उसे सुखाया। फिर हम नीचे आ गए और नीचे आने के बाद फिर मेरा काम शुरू हो गया। तो ये जो बनियाँ निकाली थी अभी मुझे इनको वॉश करनी होंगी। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने जो है ना साड़ी टक कर ली है ऊपर, क्योंकि मुझे साड़ी गंदी हो जाए, मतलब कपड़े ख़राब हो जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैं लगी हूँ मेरे काम में। और आज खुशी को बहुत सारा होमवर्क दिया है, तो उसकी सहेली भी आई हुई है घर पर। तो वो दोनों ना बेडरूम में बैठी थी और दोनों बातचीत कर रही थी। फिर उसके बाद वो मेरे पास आ गई थी। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और क्लीनिंग का हमारे यहाँ पर मतलब ये जो दशहरा, दिवाली, नवरात्र आती है उससे पहले ही करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ना मतलब इस महीने में भाद्रपद लग गया है ना, तो भाद्रपद में भादा निकाला ऐसा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर दिवाली के टाइम में नहीं, तो ज़्यादातर भाद्रपद में ही क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने तो बारिश में मतलब बारिश शुरू होने से पहले मैंने क्लीनिंग करा हुआ था, पर अभी भी मुझे करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब लेडीज़ करती है भाद्रपद में। तो ये देखिए यहाँ पर है खुशी की सहेली, तो उसकी फ्रेंड आई थी स्टडी करने के लिए, दोनों मतलब स्टडी कर रही थी। और ये उसकी बहन है। तो ये ना मेरे ब्लॉग देखती है, इस वजह से मैंने उसे बोल दिया कि हाय करो। तो उसे हमारे ब्लॉग जो है ना बड़े पसंद आते हैं। तो ये देखिए कैसे मुस्कुराते हुए हाय कर रही है। और बस मैंने उनका थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और ये जो उसकी फ्रेंड है तो उसके पापा का कॉल आ गया था, तो वो खुशी के पास नोट्स के पिक्स निकालने के लिए आई थी, इस वजह से मोबाइल लेके आई थी घर से। तो यहाँ पर मैं अभी बर्तन वॉश करने के लिए आ गई हूँ। और मैंने कैमरा जो है वो ट्राइपॉड पर लगा दिया, आप देख ही सकते हो। तो ज़्यादा बर्नियाँ तो है नहीं, पर किराना ना अभी लाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको वॉश करके सुखा के फिर किराना भरूँगी। फिर क्या होगा कि मैं किराना भर दूँगी और उसके बाद जो है ना फिर दोबारा से इसे नीचे मतलब टोकरी में निकालो और फिर दोबारा से भरो, तो उससे डबल हमाली हो जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले इनको वॉश ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, बस 10 या 12 होंगी। तो मैंने सारी की सारी वॉश कर ली है। अभी मैं इनको धूप में अच्छे से धूप दिखाने के लिए बाहर ले जाती हूँ। तो यहाँ पर कैमरा जो है वो राज के पास है, इस वजह से इतना हिल डुल रहा है। आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा मतलब शूटिंग हिलाता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड देखिए कैसे ही पोज दे रहे हैं, मतलब टीवी वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो मैं छत पर नहीं ले जाऊँगी, यहीं पर सुखा दूँगी, क्योंकि मुझे 2 दिन इनको धूप दिखाना है। तो मैंने सोचा यहीं पर रख देते हैं। और हवा बड़ी तेज़ चल रही थी, अगर छत पर ले जाऊँगी ना तो ये सारे डब्बे जो है ना वो उड़ के चले जाएंगे नीचे। और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर भी काफ़ी धूप है, तो यहीं पर रख देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे खासे मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। और ये हमारे सायरा और समायरा और मायरा इनके नाम है। तो ये दोनों ना दौंडी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, गणपति बाप्पा को जो हम चढ़ाते हैं वो वाली खा रहे थे, ध्रुवा बोलते हैं उसे। तो ये देखिए शाम के टाइम में मैंने निकाल के लाई हूँ डब्बे घर के अंदर। फिर अगले दिन ये चाचा जी आ गए थे और हमारा जो वो कपास हमने छत पर डाला हुआ था वो निकाल के लाए। 9 बजे तक आ गए थे चाचा जी। तो उसके बाद इसको पिंजना होता है, आप सभी को पता ही होगा, गद्दे बनाए होंगे तो जो कापूस है ना कपास, उससे दोबारा से पिंजते हैं। और उससे क्या होगा कि हमारा जो कपास है वो अच्छे से फूल जाएगा। और उसके बाद हमने एक छोटी वाली गद्दा बनाया है और एक हमारा किंग साइज का जो बेड है वो वाला गद्दा बनाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चाचा जी अपना काम कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर हमारा काम कर रहे हैं। तो शूट करने का काम हमारा है, चाचा जी अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी वाली गद्दी है ना ये ऑलमोस्ट मतलब रेडी होने में है। तो किंग साइज़ का जो हमारा बेड है उसी का ये गद्दा है। और हमने 2 गद्दे बनाए थे, वैसे हमारे 3 थे पर 3 तुड़वा के फिर हमने 2 बनाए, क्योंकि 2 छोटे छोटे थे तो छोटे 2 तुड़वा के एक बड़ा ही गद्दा बनवा लिया। तो ये आई थिंक 27 या 30 kg का होगा शायद से, मुझे नहीं पता है, पर बोल रहे थे कि 30
किलो का बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर गद्दा जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है। फिर चाचा जी ने बोल दिया कि छत पर सुखाने के लिए ले जाओ, तो यहाँ पर छत पर आ गए थे। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। बच्चे देखिए कितने इंजॉय कर रहे हैं। खुशी तो ना इतनी खुश हो रही थी, गद्दे पे कूद रही थी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर से कमेंट करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्लीनिंग वाले वीडियो आएंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।